हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो आप सभी को पता है। चैप्टर नंबर है आपका 6, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। इस पर अब तक आपका जो सेक्शन बी है उसमें एक पार्ट आपको मिल चुका है, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे, उसी में कुछ अच्छे और नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था उसी पैटर्न पे है, उसी पैटर्न पे है। उसमें आपने देखा होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात की। देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात की एक इक्वेशन आपके पास है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। इसमें हम थोड़ा और डिटेल से सीखेंगे। मैंने कहा था कि जब अगला हम लेंगे कोई और क्वेश्चन तो उसमें थोड़ा डिटेल से बातें करेंगे। तो इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम एकदम डिटेल में बातें करने वाले हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, मैं मेथड पे 1 या 2 क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है फिर सारे सिलेक्ट होंगे नहीं, और सारे ही कर लेंगे तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज किस बात की होगी। तो कोशिश है कि मेथड पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन से करवा दिए जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से हाईएस्ट 2 मार्क्स का ही है आपका। सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो ज्यादा लेंदी क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो मैं मेथड करवा रहा हूं उस पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको और करना है, उसी फॉर्मेट के बचे हुए प्रैक्टिस के लिए अपना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से मैं ले रहा हूं। अगर आप इतना भी सीख जाएंगे तो थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आपका इधर उधर से भी होता है, चेंज करता है कुछ उसके अंदर, तो भी आप आसानी से कवर कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ना मेथड सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, हाँ करना कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स आपका लिखा हुआ है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर वर्धमान, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब निरंतर ह्रासमान। आपको ये बताना है कि वो कौन सा इंटरवल है, कौन सा अंतराल है जिसके अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स के अंदर कोई इक्वेशन है, चाहे वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 हो या 3 हो, जो भी है आपके पास, सबसे फर्स्ट काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम आपका होगा उसका डिफरेंशिएशन करना। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो नोटेशन है वो कैसे लिखा जाएगा, तो एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। यहां पे देखिए 4 तो आपका कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। जब भी आपके पास एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस टाइम कांस्टेंट को रखते हैं सेम एज इट इज। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, और जो वेरिएबल पार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की क्यूब का करेंगे, तो x की क्यूब का कितना हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, 3 इंटू में आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे तो इसका हो जाएगा 3x² -6 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे तो x² का कितना हो जाएगा 2x, -72 को हम छोड़ेंगे, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। जैसे 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, वैसे 72x का 72 हो जाएगा। और ये जो 30 है ये आपका है कांस्टेंट। 30 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा
0। तो टोटली मिला के क्या इक्वेशन बनेगी, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x² माइनस के 12x और माइनस के 72। इस पूरी इक्वेशन से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम 12 क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो 12 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस x और माइनस के 6। 72 में से 12 आप 72 में से 12 ले लेंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पे 6। अब ये अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो हमें फैक्टर करें तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई आए -6x² और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए माइनस का x। तो x² माइनस 3x और प्लस के 2x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। इनसे हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा फर्स्ट टू टर्म से, यहां से कॉमन आ जाएगा x तो यहां बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा x माइनस 3। इन दोनों से ब्रैकेट से क्या कॉमन मिलेगा x माइनस 3। यहां कितना कॉमन मिल रहा है x माइनस 3 तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 3 कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो यहाँ x बचेगा यहाँ प्लस 2 तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 आपका हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन के बाद अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रिक है तो आप उसके फैक्टर कर लेंगे। और कभी यहाँ पे पहले से क्वाड्रिक आएगी तो यहाँ लीनियर आएगी तो उस केस में हमें फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो लास्ट क्वेश्चंस में किया था लास्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद अगला काम क्या होगा आपका, है ना, इसके जस्ट बाद में आप क्या करेंगे, f डैश x इक्वल क्या रखेंगे 0। f डैश x यानी आपका यहाँ पे जो भी f डैश x आएगा उसके इक्वल क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो इसके इक्वल 0 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेंगी 2। 12 तो 0 में चला जाएगा, या तो ये 0 या ये 0। तो x माइनस 3 इक्वल 0 का मतलब x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और x प्लस 2 इक्वल 0 का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ पे आपको इनको अलग अलग 0 रख के 2x की वैल्यू का पता करना है, ठीक है, ये आपका काम है। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक लैंग्वेज की लाइन यूज कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप लिखना चाहें तो आपके यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है आपके पास, एक तो x इक्वल कितना है -2 और एक x इक्वल कितना है 3। तो आप लिख सकते हैं द पॉइंट x इक्वल -2 एंड x इक्वल 3, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है तो वो रियल लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 आती है तो वो रियल लाइन को, वास्तविक रेखा को, रियल लाइन का मतलब वास्तविक रेखा को 3 डिसजॉइंट इंटरवल यानी असंयुक्त अंतरालों में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे दो ही वैल्यू है x इक्वल -2 एंड x इक्वल 3। डिवाइड द रियल लाइन, रियल लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, रियल लाइन इनटू यहां पे कितने हैं भाई 3 डिसजॉइंट इंटरवल होंगे आपके, 3 डिसजॉइंट इंटरवल होंगे। अंतराल, इंटरवल का मतलब भाई अंतराल, इंटरवल कौन कौन से होंगे वो मैं अभी लिख देता हूं। -∞ से -2 होगा एक, तो -2 से 3 होगा और लास्ट जो होगा वो 3 से इंफिनिटी होगा। ये वो आपके इंटरवल होंगे, ठीक है। इन्हीं इंटरवल के अंदर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें मिलेगा। तो अगर किनको ये इंटरवल लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैंग्वेज का यूज स्टूडेंट कम करते हैं, ये वाली लाइन आपको मिलेगी नहीं, मोस्टली आपको क्लास में भी नहीं मिली होगी, मोस्टली स्टूडेंट को नहीं मिली होगी, ठीक है ना। तो वहां पे क्या सीधा सीधा शॉर्टकट करवाते हैं, डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू आई, नंबर लाइन पे लाए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको इंटरवल बता दिया। अगर आप कॉपी में अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, बढ़िया लिखना चाहते हैं, तो आप यूज करें इस लाइन का, इसको लिखें कि ये कैसे, हाँ ये इंटरवल कैसे लिखे जाते हैं ये मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर किसी को इस इंटरवल में प्रॉब्लम होती है तो वो पहले एक बार इंटरवल ना लिखे, थोड़ी जगह छोड़ दे अपनी और नंबर लाइन पे आ जाए, पहले किसके ऊपर आ जाए, नंबर। हमें पता है इधर -∞ होता है अपना,
इधर प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आई है, एक तो आई है 3 और एक आई है -2, तो आप इधर लेफ्ट में पहले छोटी वैल्यू को लगाएंगे, -2 है ना। -2 आपने मान लो यहां रखा और फिर 3 आपको यहां मिला। तो देखो यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए अपने आप। एक तो ये बन गया -इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी, ये 3 इंटरवल आपके पास आ गए। तो आप नंबर लाइन पे नंबर को पुट करके बाद में भी इंटरवल लिख सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको आइडिया ही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से करना, हमेशा -इंफिनिटी से कहां चलेंगे, जो आपका पहला, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी ना x की, उसमें जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, छोटी वैल्यू जो होगी, स्मॉल वैल्यू, वो लिखेंगे -2, फिर -2 से अगली वैल्यू, फिर अगली से आगे नहीं है तो प्लस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। यानी -इंफिनिटी सबसे छोटा मान, फिर उस छोटे से अगला जो भी बड़ा है, और फिर उससे अगले से कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो 3 या 4 इंटरवल लास्ट है अपना, है ना। 4 इंटरवल से आगे का कोई क्वेश्चन है भी नहीं, 3 में ही मोस्टली अपना निपट जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, इससे आगे नहीं पूछना चाहिए। तो आप नंबर लाइन पे ले आएंगे, फिर आपको यहाँ पे प्लस माइनस भरना है। क्या भरना है, प्लस और माइनस का यूज करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास है 2 मेथड, यहाँ पे 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में आप कोई नंबर सोचेंगे, 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में आप 5 सोच सकते हैं, 6 सोच सकते हैं, 10, 100, कोई भी 3 से बड़ा हो और इंफिनिटी से छोटा हो, कोई भी नंबर सोच सकते हैं। वो नंबर आपको कहां रखना होता था, यहाँ f' के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पे 3 और इंफिनिटी के बीच में सोचा 10, क्या सोचा, 10 सोचा। तो यहाँ देखो आप इसमें रखो, यहाँ बाहर तो आपका 12 है, ये तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है वैसे भी। यहाँ पे x का मान आपने रखा 10, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7, पॉजिटिव है ना। 10 - 3 7 पॉजिटिव है, और यहाँ 10 + 2 यानी 12, ये भी पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव है, तो इनटू मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लस। एक तो ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे आप -2 से 3 के बीच में आप क्या सोच सकते हैं, 0। क्या सोच सकते हैं, -2 से 3 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ x की जगह आप 0 रखो, 0 - 3, तो -3, ये देगा नेगेटिव। 12 आपका पहले पॉजिटिव है, और 0 + 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पर ये एक नेगेटिव, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। ऐसे -इंफिनिटी से -2 के बीच में आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, -5, -3, -6, -10, तो ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, प्लस आएगा। एक तो ये पैटर्न है ना, इतना रखना ही नहीं होता अभी, है ना, इतना रखने की जरूरत नहीं है, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर आए थे, x - 3 और x + 2, अगर ये दोनों x प्लस के हो, यहाँ पे देखो, यहाँ भी x प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आ जाता है कई बार। जैसे आपने 12 कॉमन लिया ना, तो हो सकता है -12 कॉमन लेना पड़ जाए, x², यहाँ पे नेगेटिव आ जाए कहीं आपके पास फैक्टर में पहले से ही, तो हम वहां नेगेटिव कॉमन लेते हैं। तो अगर आपका x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, और बाहर भी पॉजिटिव है 12 आपका, तो आप राइट साइड में, एकदम राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ आप प्लस भर देंगे, बिना ही चेक किए भर देना चाहिए यहाँ प्लस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो ये 2 फैक्टर आए थे, फैक्टर क्या आए थे, एक तो x - 3 आया था और एक x + 2, इन दोनों की यहाँ पावर 1 1 है। कितनी है, 1 1 है। x + 2 की पावर भी 1 है, x - 3 की पावर भी 1 है। तो 1 का मतलब होती है ओड पावर, 1 3 5 को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। तो अगर इनकी पावर ओड हो, जो भी आपके पास ये फैक्टर आए हैं, इनकी पावर कैसी हो, ओड हो, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चेंज करते आते रहेंगे बस। तो यहां राइट में क्या भरा, प्लस। फिर ये 3 कहां से मिला, 3 मिला हमें x - 3 से, x - 3 से मिला, तो इसकी पावर कैसी थी, 1 1 का मतलब ओड, तो प्लस से साइन क्या हो जाएगा, माइनस। और x फिर आगे क्या आया, -2, -2 किससे मिला आपको, x + 2 से, तो x + 2 से हमें मिला, तो इसकी पावर भी क्या है, 1 ओड है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आपकी फैक्टर की पावर ओड हो तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस। अगर पावर इवन आ जाए कहीं पे, तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 आ जाती है, यहाँ पे है ना, पावर क्या आ जाती है, 2 फैक्टर करने पे। तो अगर आपकी पावर कभी इवन हो, सम संख्या हो, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। आपका माइनस था पहले तो माइनस ही रहेगा, और प्लस था तो प्लस रहेगा। ओड पावर पे आप साइन चेंज करते जाएंगे,
इवन पावर पे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, बस ये ध्यान रखना होता है। बाकी बेसिक रास्ता आपको मैंने बता ही दिया है, आप इनके बीच का नंबर सोच के एफ डैश एक्स में रख लें, अगर वो प्लस देता है तो प्लस भर लो और माइनस देता है तो माइनस, और नहीं ये 5 सेकंड का काम होता है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो राइट साइड से आप प्लस भरें, अगर आपके सभी ब्रैकेट की पावर ऑड है तो प्लस माइनस करते आ जाए, बस इतना ही काम करना है। जिसके अंदर ये पॉजिटिव होता है प्लस है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स जो है वो क्या था, ग्रेटर देन 0, इसमें भी एफ डैश एक्स क्या आपका ग्रेटर देन 0, और या नेगेटिव है इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा आएगा, लेस देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें प्लस का साइन आए, जिस इंटरवल में क्या है प्लस, और डिक्रीजिंग कहां होगा, जहां ये माइनस आता है। तो जो आपका गिवन फंक्शन है, गिवन जो फंक्शन है, एक एक क्या क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल में है भाई, जहां पॉजिटिव साइन है। देखो पॉजिटिव साइन कहां है, माइनस इंफिनिटी से -2 में है, माइनस इंफिनिटी से -2 एंड 3 से इंफिनिटी। इस इंटरवल के अंदर क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। और जिसमें नेगेटिव आया है उसमें क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये इंटरवल क्या आपके पास, -2 से 3। ये -2 से 3 का जो इंटरवल है इसमें नेगेटिव था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था। अगर आपके फैक्टर की पावर ओड है तो साइन चेंज करते हुए चलेंगे, अगर कहीं बीच में किसी पे पावर इवन आ जाती है, जैसे 2 आ गई, 4 आ गई है ना, सम संख्या आ जाए पावर में, तो फिर साइन में नो चेंज, प्लस से प्लस रहेगा, माइनस से माइनस। तो ओड पे चेंज, इवन पे नो चेंज। और जो पहला बेसिक रास्ता है, आप वैल्यू पुट करके रख के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे भाई। 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं पहले बता देता हूं, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें बोर्ड कौन सी सन में आया हुआ ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पर मैं कंफर्म कर रहा हूं कि क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका, कौन से ईयर में पूछा वो मैंने यहाँ पे जब टाइपिंग किया था क्वेश्चन उस टाइम रह गया आपका, तो क्वेश्चन आया हुआ है आपका बोर्ड में, ये पहले बता देता हूं। एफ एक्स क्या आपका फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और x जो बिलोंग करता है वो 0 से 2 पाई के बीच में, यानी इस इंटरवल में 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही आपको ये बताना है कि ये कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक है, पैटर्न मैंने समझा दिया था, रियल लाइन नंबर लाइन का आपको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाना है तो आप फंक्शन का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, साइन का कितना होता है कोस एक्स, कोस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। अब क्या बताया था आपको, जैसे आप डिफरेंशिएशन कर लें उसके इक्वल क्या रख लेंगे, 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसके इक्वल क्या रख लेंगे, 0। कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल 0, ये साइन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोस इक्वल कितना हो जाएगा भाई, साइन एक्स, है ना, कितना हो गया, साइन एक्स। अब अगर हम कोस का उधर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचा, पीछे 1, और इधर कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और हम सभी जानते हैं साइन अपॉन कोस तो क्या होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x की क्या क्या वैल्यू आई, x इक्वल आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे एक तो आपको मिलेगा π/4, एक वैल्यू तो क्या मिलेगी π/4। अब देखिए x का जो मान है वो 0 से 2π के बीच रहना चाहिए, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में, 0 से 2π के। तो हमें पता है एक तो जो tan है उसका tan π/4, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, वहां पे 1 होता है। अब एक एंगल आपको और मिलेगा पक्का 360 तक, जहां पे tan 1 देता होगा, यानी एक एंगल और ऐसा कहीं ना कहीं है 0 से लेके 360 के बीच में, 0 से लेके 2π के बीच में एक एंगल और होगा जहां पे tan 1 देता होगा। तो वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इंटरवल है वो 0 से 2π तक का है, उसके अंदर आपको लेने पड़ेंगे जहां जहां 1 मिलेगा। तो हम दूसरा एंगल सर कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पता करेंगे कि अगला कहां मिलेगा, तो उसको समझना आप, है ना, उस चीज को आप ढंग से समझना है। एक तो आपने बेसिक वैल्यू पता कर ली, 1 कहां मिलता है π/4 पे, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया, ठीक है। ये π/4 ही आपकी वो वैल्यू है जो आगे चल के कहीं ना कहीं ऐड होगी किसी में या सब्ट्रैक्ट होगी, जुड़ेगी या घटेगी, ये π/4। अगला एंगल पता जब हम करेंगे उस टाइम, तो आप π/4 याद रखना। अब हमें ये सोचना है कि हमें तो 1 चाहिए था, तो 1 एक तो मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 45 पे। अब हमें ये सोचना है कि tan जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहां पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में tan नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम सर दो एंगल यूज करते हैं ना, दो एंगल, एक तो कौन सा करते हैं π+θ, और एक करते हैं 3π/2 -θ। 3π/2 का मतलब 270, पाई का मतलब 180 180। तो कभी भी हमें जब भी ऐसी चीजें हम पता करेंगे तो 90 और 270, ठीक है ना, इनका यूज नहीं करते, π/2 और 3π/2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। तो उस लफड़े में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, झंझट के अंदर। तो हमें बस या तो पाई पे फोकस करना है या 2π पे, बस या तो पाई में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, या 2π में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, बस इतना ही करना होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है पॉजिटिव, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा लेते हैं हम π+θ, और ये थीटा कौन होता है, मैंने कहा था ये बेसिक वैल्यू याद रखना, ये ही आगे चल के कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप π+π/4 कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो 4π + π कितना हो जाएगा 5π/4। तो ये जो 5π/4 है ये आपका अगला एंगल है 5π/4, और ये दोनों ही कहां बिलोंग करते हैं 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके कहां बिलोंग करेंगे भाई 2π तक बिलोंग करेंगे आपके। अब इनको आप नंबर लाइन पे लेके चलेंगे, और चाहे तो आप वो लैंग्वेज वाली लाइन मैंने आपको लिखवा दी थी कि x की दो वैल्यू है, रियल लाइन को कितने x की कितने माने हैं 2, तो 3 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करेंगे, तो वो आप खुद लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन लगा रहा हूं। अब जो नंबर लाइन है उसमें हमारा जो एंगल है वो कहां से स्टार्ट होगा 0 से, और कहां तक जाएगा यहाँ 2π, 0 से 2π के बीच में रखना भाई हमें। तो दो वैल्यू मिली, एक तो π/4 मिला, क्या मिला π/4, और एक मिला 5π/4 मिला, ठीक है। 0 से π/4 और 5π/4 से 2π, है ना, तीन आपने बन गए डिसजॉइंट इंटरवल। अब इसके बीच में आपको बस क्या देखना है प्लस और माइनस, प्लस माइनस चेक करना बस कि किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। तो मैंने बेसिक रास्ता क्या बताया था, यहां है 5π/4 से लेके 2π, 2π का मतलब हो गया आपका 360, कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना, इसका मतलब तो 2π का मतलब, और 5π/4 का मतलब कितना हो जाएगा 5π/4, π/4 हो गया 45, तो यानी 225 डिग्री। तो 225 से लेके 360 के बीच में आप कोई एक ऐसा एंगल सोचेंगे, कोई एक ऐसा एंगल आपको सोचना है जिसकी आपको वैल्यू भी पता हो। तो आप 300 सोच सकते हैं ना, कितना सोच सकते हैं यहाँ पे 300 का अगर हम रेडियन में बोले तो कितना बोलेंगे उसको 300 का, तो π/3 कितना होता है भाई 60, और इसको अगर 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 5π/3। तो आपको ये जो 300 था या 5π/3 था वो कहां रखना होता है f' में, यहाँ पे कोस के अंदर और साइन के अंदर। तो जब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा एंगल बताने में आपको, तो प्लस माइनस रखना, तो आप खुद चेक कर लेंगे। यहाँ x की जगह आप रखेंगे 300, और यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे 300, और क्वाड्रेंट की हेल्प से एंगल को आप छोटा कर लेंगे,
और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आपस में माइनस करेंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू यहां मिलेगी पॉजिटिव, यानी 300 यहां कोस में और साइन में जब आप रखेंगे तो आपको ये मान कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये आप खुद निकालेंगे, आप पे मैं छोड़ रहा हूं इसको सोल्व करना। 300 जिसको भी डाउट है वो अपना चेक कर लेगा रख के। ऐसे ही फिर आप π/4 से 5π/4 रखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और 0 से π/4 के बीच में है ना, π/4 कैसे होते हैं सर, क्या रखें 0 से π/4, 30 डिग्री रख लेना भाई, 30 डिग्री। और ये आपको मैं दिखा देता हूं क्योंकि बिल्कुल छोटी वैल्यू आसान सा। cos 30 डिग्री कितना बनेगा, यहाँ f' आपका cos x की जगह 30 डिग्री रख लेंगे, cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। साइन 30 का कितना होता है, 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा तो √3 - 1। अब √3 जो है वो 1.732 होता है आपका। √3 का जो मान है वो 1 से तो बड़ा ही होता है ना, और उसमें से 1 माइनस कर भी देंगे तब भी क्या बचेगा, पॉजिटिव। नीचे 2 वैसे ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये चीजें आपको बेसिक रास्ता मैंने बता दिया कि कैसे हमें पहुंचना है। तो यहाँ पे आप एंगल रख रख के जाएंगे ना, माइनस करके देखेंगे तो हमें पहले में क्या मिलेगा, यहाँ पे ये प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो जहां जहां पॉजिटिव होगा उसमें आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव हो जाएगा वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक तो क्या पूछा है आपसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, जहां ना प्लस है तो 0 से π/4। अब देखिए आप यहां ध्यान रखना है, 0 से जो 2π था हमारा, वहां देखो इक्वल का साइन है, 0 की तरफ इक्वल है और 2π की तरफ भी इक्वल है। तो जब आप ये यूज करेंगे तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे ना, 0 की तरफ करेंगे क्लोज ब्रैकेट। तो 0 से π/4 की तरफ ओपन, एंड 5π/4 से कितना आ जाएगा यहाँ 2π, इसकी तरफ आप क्या रखेंगे, क्लोज। क्योंकि 0 से 2π के साथ इक्वल है तो इनकी तरफ आपको रखना है क्लोज, बाकी के साथ ओपन। दूसरा क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये कितना हो जाएगा आपका, π/4 से 5π/4, जिसमें ये नेगेटिव है, π/4 से 5π/4, इसमें हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपका है निरंतर वर्धमान और ये निरंतर ह्रासमान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में समस्या हो सकती है आपको। तो पहले थोड़ी प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस की, कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे इंटरवल दिया है तो उसमें कैसी वैल्यू पता करनी है, ये मैंने सब बताने की कोशिश की है आपको। क्योंकि क्वेश्चन है लिमिटेड, अगर एक ही क्वेश्चन पे ऐसे 20-20 मिनट लगाएंगे तो कई स्टूडेंट्स तो सोचेंगे कि है ना एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लग रहा है। भाई समझ में आना जरूरी है, टाइम लग जाए चाहे, मेरा ये टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में आपको एक इक्वेशन गिवन है कर्व की, है ना, कर्व आपको गिवन है, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इक्वल रूट में है 4x - 3 और -1। इसको मैं बोल देता हूं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। एक वक्र है y बराबर आपके पास, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पे स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। ठीक है ना, तो आपके पास एक कर्व है और उस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट बताना है। क्या बताना है, पॉइंट। वो पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट के ऊपर जो आपकी टेंजेंट लाइन होगी, जो आपकी स्पर्श रेखा होगी, उसकी स्लोप, उसकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। देखिए ये मान लीजिए ये आपका कर्व होता है ना, कर्व की इक्वेशन, और ये आपकी क्या होती है, इसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी क्या है, टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, तो आपके यहाँ पे वो ये वाला वो पॉइंट बताना जहां टच करती है। ठीक है ना, वो पॉइंट आपको बताना है जिस पॉइंट के ऊपर इस टेंजेंट लाइन की स्लोप कितनी हो जाए, 2/3 हो जाए। तो स्लोप तो गिवन ही है ना, हम उसका यूज करके वो पॉइंट बता देंगे वापिस, तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई आपकी। देखते हैं, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन आपका है नॉर्मल एंड टेंजेंट का, या तो स्पर्श रेखा का समीकरण, या स्पर्श रेखा की ढाल, या अभिलंब का, या अभिलंब मानी नॉर्मल, उसकी स्लोप पूछ सकता है,
या फिर उसकी इक्वेशन पूछ सकता है, समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की ढाल, स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा की ढाल। ये 4 पॉइंट हैं छोटे छोटे, और इन पे कुछ भी पूछे, कभी पैरेलल बोल देगा, कभी परपेंडिकुलर बोल देगा ना, समांतर, लंबवत। आपको एक तो डिफरेंशिएशन करना ही है क्वेश्चन के अंदर, है ना। जो भी आपको कर्व देगा उसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे y बराबर कर्व की इक्वेशन है, जैसे आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिल गया, dy अपॉन dx मिल गया। जैसे dy अपॉन dx मिल गया तो आपके पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई आपके पास। और उसके अलावा अगर आपके पास पॉइंट है तो आप इक्वेशन आराम से बता सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो नॉर्मल की बता सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पे चीजें सीखी थी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मुझे क्या कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। सबसे पहले रूट का, है ना, रूट लगा हुआ है, तो हम सबको पता है रूट x का अंदर वाले फंक्शन को ना एक बार के लिए आप x समझ लें, तो ये रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 इंटू रूट x, और x कितना है यहाँ पे 4x माइनस 3। अब आप करेंगे 4x का, तो 4x का कितना होता है 4, माइनस 3 का तो कितना हो जाएगा 0, और लास्ट में -1 का कितना हो जाएगा 0। एक इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई बार हम जल्दबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं तो ये -1 तो बेचारा ना कई बार रह ही जाता है ना, क्योंकि रूट के नजदीक सा लिखा हुआ था, तो जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं इसको बस रूट 4x माइनस 3। ऐसी गलतियां स्टूडेंट करते हैं, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना है। जब भी पढ़े आगे पीछे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या, उस चीज को नोटिस करें। तो कई बार इतना नजदीक लिखा होता है कि -1 हमारा छूट ही जाता है उसमें, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2 अपॉन रूट में 4x माइनस 3। ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे जो dy अपॉन dx आया ना, ये वाली वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि dy अपॉन dx जो है ना, वो तो कितना है यहाँ पे 2y3। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी आपको वो पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट पे इतनी स्लोप हो जाए, उसकी ढाल हो जाए, तो ये तो पहले से गिवन आपको, स्लोप 2y3 यानी dy अपॉन dx गिवन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, dy अपॉन dx कितना आया 2 अपॉन रूट में 4x माइनस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 2y3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे 1 1 बचे भाई, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 जो बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, इस 1 को रूट से करेंगे तो रूट वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 4x माइनस 3। बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ये जो -3 है इधर जाएगा, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 इक्वल 4x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 यानी 3। पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी यहाँ पे x का मान आए या y का, जब भी आपको कोई वैल्यू मिले, वो आपकी जो आपकी बेसिक कर्व की इक्वेशन होती है, जो स्टार्टिंग इक्वेशन होती है, उसमें रखेंगे। x का है तो y आ जाएगा, और y का हुआ तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x की जगह रख देंगे, तो y बराबर क्या लिखा हुआ, रूट में 4x, देखो यहाँ 4x और x कितना है अपना 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, -3 और -1। अब देखिए भाई 4 इंटू 3 तो कितना होता है 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा 3 -1, तो ये y कितना आ जाएगा 2। तो वो आपका पॉइंट कौन सा मिला आपको, क्या मिला, वो पॉइंट x का मान 3 और y का 2 मिला। ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, वो कितनी आएगी 2y3। तो कई बार क्या करता है, कर्व की इक्वेशन देता है, पॉइंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मांग लेता है। कई बार क्या करता है, कर्व देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दे देता है, और वो पॉइंट मांग लेता है, तो है ना। तो ये वाला उल्टा प्रोसेस आपका ऐसे करना है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद देख सकते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2015 के अंदर, 2015 बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 8। एक तो कर्व की इक्वेशन गिवन है, क्या पूछना चाह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल x की क्यूब
माइनस एक्स और प्लस 1। ये कर्व की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास एक वक्र है, इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पे ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक 1 है। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमसे पूछना चाह रहा है। इस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप पूछ रहा है। कहां पूछना चाह रहा है? उस पॉइंट पे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो, एक्स निर्देशांक 1 हो। फिर यह भी कह रहा है कि इस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसी पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको बतानी है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। तो क्या क्या पूछा? एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और एक हमें पूछी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। अब चाहे मुझे अभिलंब का समीकरण निकालना हो, चाहे मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो, यानी चाहे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी हो, चाहे मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी हो, मुझे दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक वो पॉइंट जिसपे वो पूछता है, और एक स्लोप। दो ही चीजें, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप। अगर मेरे पास पॉइंट है, स्लोप है, तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से बता सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या नहीं है? स्लोप भी नहीं है और पॉइंट भी नहीं है। हाँ, इतना हिंट जरूर गिवन है कि आपको वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां x इक्वल क्या हो? 1 हो। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 हो। x कोऑर्डिनेट क्या हो? 1 हो। यानी x बराबर 1 आपको गिवन है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, ये ध्यान रखना। तो एक बार हम चलो इसका कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो गया यहाँ पे? dy अपॉन dx। x की क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, माइनस x का हो जाएगा माइनस 1, 1 का आ जाएगा 0। अब ये क्या? आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, पर कहां पूछी है हमसे? किस पॉइंट के ऊपर पूछना चाह रहा है? कह रहा है कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए, यानी x इक्वल कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे आप रख दो x इक्वल 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा? 2। अब ये जो 2 आई है, क्या क्या पूछा था? एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आपके पास क्या आ गई है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये कितनी आ गई? 2 आ गई। एक तो यही पूछा था हमसे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बता दो। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई? 2 आ गई। दूसरा, इसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बतानी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का अगर मुझे इक्वेशन, नॉर्मल की अगर इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन अगर बतानी है, तो एक होनी चाहिए पॉइंट और एक स्लोप। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको हम -1/2 बोल देंगे ना, पलट के लिख देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाती है, हमें पता है। तो स्लोप तो आ गई। एक पॉइंट का पता करना है। पॉइंट कौन सा कह रहा था? जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे हमें बताना है, उसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है? वो है 1। जैसे आप ये 1 यहां रखेंगे तो आपको उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा? y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 1 की क्यूब माइनस 1 और प्लस 1, 1 माइनस 1 यानी 1। तो y का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो वो पॉइंट आपका क्या बना है ना? पॉइंट क्या बना? 1 1। पॉइंट क्या है? वो 1 1 है। इस पॉइंट के ऊपर आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EON, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। क्या फॉर्मूला लिखते थे हम? y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। तो x1 और y1 जो यहाँ वैल्यू है, वो क्या है? वो पॉइंट जिसपे हमें निकालना होता है। तो ये रहा, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। तो y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ? 1 है, -1 अपॉन dy अपॉन dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये कितनी आई यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और x माइनस x1 भी कितना है? 1 है। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 2, और ये माइनस से हो जाएगा तो -x प्लस 1। x इधर आएगा प्लस का, 2y इधर आएगा प्लस का, और ये इधर आएगा तो -3 इक्वल 0। तो ये आपकी क्या आ जाएगी भाई? इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल आपके पास आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये 8 इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और यही क्वेश्चन है सेम 8 वाला, कौन से में आया हुआ बोर्ड 2017 में, यही क्वेश्चन, यानी कर्व ऑफ इक्वेशन वही है, x कोऑर्डिनेट भी 1 है, सेम है, बस चेंज क्या किया क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि आपके पास एक वक्र है y इक्वल एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसका पूछ लिया, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस बिंदु पे ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 1 है। यानी पहले तो क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ली और स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां क्या पूछ रहा है, बस केवल स्लोप इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, बस सीधा सीधा। तो क्या कुछ चेंज करना है, कोई चेंज करना है क्या, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेम, उसमें x इक्वल 1 रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ गई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रहेगी, पुट x इक्वल 1 तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 1 1, और इस बार हमें क्या बतानी है, बस यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो यहाँ फॉर्मूले में हम करेंगे थोड़ा सा चेंज, बस हो गया क्वेश्चन अपना बिल्कुल सेम। y माइनस y1 इक्वल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का dy अपॉन dx, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण, dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना अपना वही 1 है, dy अपॉन dx कितना आया 2 आया, इंटू एक्स माइनस x1 भी कितना है 1 है, तो y माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2। अब y को उधर ले चले तो 2x माइनस वाई और ये माइनस 1 जाएगा उधर प्लस का, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, बिल्कुल 2017 बोर्ड के अंदर। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ली और एक इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। हाँ, 8 के अंदर हमसे दो चीजें पूछ ली थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, तो वो तो आपको निकालनी है, अगर नॉर्मल तक जाना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप पहले ही निकाल लेंगे। तो दोनों का आंसर आपको मिल गया एक साथ ही। ठीक है, और इसमें देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं भाई, और ये भी बोर्ड में चमका हुआ क्वेश्चन है अभी 2013 में, और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक बोर्ड में टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर, स्पर्श रेखा और अभिलंब के अंदर, उनमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो भी आए हैं। थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें। तो आपको गिवन है एक कर्व, सबसे पहले तो वो लिख देता हूं, कर्व की इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 14, इक्वल कितना है भाई 14 है, 2x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 14 है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि इस वक्र पर सरल रेखा x प्लस 3y इक्वल 6 है, यानी एक लाइन है x प्लस 3y इक्वल 6 के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी इस कर्व के ऊपर आपको क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, यानी नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। और वो जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी या जो आपका नॉर्मल होगा, जो अभिलंब होगा, वो गिवन लाइन के, गिवन रेखा की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर। तो हमारा जो नॉर्मल है क्या होता है, नॉर्मल ये कर्व, ये मान लीजिए आपके पास कोई है ना कर्व है, ये क्या आपके पास एक कर्व है, और ये टेंजेंट लाइन होती है, मान लो ये क्या आपकी टेंजेंट। तो जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट लाइन की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये इक्वेशन, यही लाइन कौन सी होती है अपनी, नॉर्मल, अभिलंब है ना, ये होता है अभिलंब। तो ये जो नॉर्मल होगा ये गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन लाइन है, जो भी लाइन गिवन है उसके पैरेलल है। जैसे क्वेश्चन में मान लो ये वाली लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हमें पता है कि अगर टू लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो उनकी स्लोप, उनकी ढाल क्या होती है, इक्वल m1 बराबर m2। तो अगर हम इस कर्व का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट हमारे पास है आ जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन की क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो स्लोप की नॉर्मल, जो स्लोप आएगी नॉर्मल की,
वो गिवन लाइन के क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों की इक्वल होगी। जो नॉर्मल की स्लोप होगी और आपकी जो लाइन है उसकी स्लोप होगी वो क्या होगी, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल। कई बार हम यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वल लिखवा देते हैं। टेंजेंट लाइन पैरेलल नहीं है, नॉर्मल पैरेलल है यहाँ पे, नॉर्मल। तो जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो आपको रखनी है लाइन की स्लोप के इक्वल, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दूर करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आप एक पॉइंट मान ले कर्व के ऊपर x1 एंड y1, यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएंगे, वो पॉइंट मान ले x1 y1। ठीक है, मैं समझता हूँ x1 y1 मानते हैं तो कई स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपको कर्व में भी रखवाना होता है, फिर आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट में भी रखवाना होता है। तो मैं कह रहा हूं कि हम सीधा ही कर लेते हैं इसको बिना पॉइंट एक्स वाई, हम पॉइंट एक्स वाई ही लेट कर रहे हैं, कोई कर्व के ऊपर अपना पॉइंट एक्स वाई। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, छोड़ देंगे हम। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा यार, 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y, y का dy अपॉन dx, और इस 14 का हो गया 0। ये 2y dy अपॉन dx उधर जाएगा तो प्लस का, उधर ले जाके मैंने इधर लिख दिया, अब इतना ही है। और 2 इंटू 2x कितना हो गया, 4x। इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कहने का मतलब dy अपॉन dx कितना मिल जाएगा हमें, 2x अपॉन y। dy अपॉन dx कितना मिल गया, 2x अपॉन y हमें मिल गया है। अब यहाँ पे ये जो dy अपॉन dx आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई। हम x1 y1 नाम दे के अलग से रख सकते थे, पर मैं वो पॉइंट क्या मान रहा हूं, एक्स वाई ही लेके चल रहा हूं, एक्स वाई पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन dy अपॉन dx, यही होता है ना। जिस पॉइंट के ऊपर हम पता करना चाहें, तो वो पॉइंट अभी क्या मान रहे हैं अपन, एक्स वाई। तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x अपॉन वाई। तो प्लट क्या आएगा, तो इतना किसको बोलेंगे, इसको -y अपॉन 2x, -y अपॉन 2x, ये वाला वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई -y अपॉन 2x। अब आपको एक गिवन लाइन है क्वेश्चन में, है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है भाई आपके पास क्वेश्चन के अंदर है, x + 3y = 6, x + 3y = 6, ये वो लाइन की इक्वेशन है। तो स्लोप इस लाइन की क्या पता करेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन 2, रेखा 2 की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन 2। तो किसी भी लाइन की स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक तो -a/b, और एक ये डिफरेंशिएशन वाले रास्ते से भी हम जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, -a/b। -a का मतलब होता है यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है, जो आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, जो रेखा का समीकरण होता है, उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। कोफिशिएंट मींस गुणांक 1, अपॉन b का कितना है यहाँ पे 3। तो यानी इसकी स्लोप, लाइन की स्लोप कितनी आ गई, -1/3 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो आपका नॉर्मल है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल है किसके, लाइन 2 के। जो आपका नॉर्मल अभिलंब है, जो वो लाइन 2 के क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो इसकी स्लोप क्या आई नॉर्मल की, -y अपॉन 2x, और इस लाइन की स्लोप कितनी आई, -1/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहां से एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, y इक्वल कितना बन जाएगा, यहाँ पे y का मान रखवा लो, चाहे आप x का बना लो, किसी का भी बना लो, चलो y का ही बना लेते हैं। 2x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x/3, y बराबर क्या आ जाएगा 2x/3। पुट y इक्वल 2x/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये y की वैल्यू यहां रखवाएंगे भी कर्व के अंदर, क्योंकि हमें वो पॉइंट भी तो चाहिए ना जिस पॉइंट के ऊपर बताना। तो वो ये अब मिलेगा हमें वो पॉइंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस y²। y का मान कितना है 2x/3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x²/9, और इक्वल कितना है भाई 14। अब देखो एलसीएम लेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 18x²।
माइनस 4x² अपॉन 9 इक्वल कितना आ जाएगा 14। 14 में से 4x² जाएंगे तो 14x² हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 14 इंटू 9, 14 से 14 कैंसिल तो x² इक्वल कितना आ जाएगा 9। तो x इक्वल कितना आएगा प्लस माइनस 3। देन y इक्वल कितना चला जाएगा x² इक्वल 9 है तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब देखो यहाँ पे x का मान है ना, यहाँ इस इक्वेशन में इस पॉइंट पे आप पुट करवाएंगे। x का मान आप पहले रखेंगे प्लस का 3 तो 3/3 1 यानी 2 आ जाएगा। फिर आप रखेंगे -3 तो ये -2 हो जाएगा। यानी ये x की वैल्यू एक बार +3 यहां रखनी है, एक बार -3 यहां रखनी है इस इक्वेशन में। तो कौन मिल जाएगा हमें y, तो y क्या मिल जाएगा +-2 मिल जाएगा। y का मान क्या मिल जाएगा +-2। ठीक है भाई, इधर वाला मैं आप थोड़ा रफ कर देता हूं। तो हमारे पास पॉइंट आ गया भाई, है ना, 2 पॉइंट आ गए। अब क्या क्या मिले पॉइंट, एक तो मिला x इक्वल 3 तो y इक्वल क्या मिला 2, और एक x अगर -3 है तो y भी कितना है -2 है। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल अभिलंब का समीकरण, तो क्या था फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy/dx, x माइनस x1। तो ये x1 y1 तो वो पॉइंट होता है। तो पहले हम ये फर्स्ट वाला पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे 3 और 2 है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा पॉइंट हम यूज कर रहे हैं 3 2 को, है ना। 3 2 के ऊपर बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस y1 कितना है यहाँ 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो यहाँ पे हमने ये जो अपनी स्लोप आई थी ये -1/3, ये इस लाइन की स्लोप थी। -1/3 लाइन 2 की स्लोप थी, और हमारा जो नॉर्मल है वो इस लाइन की क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होंगी इक्वल। तो यानी -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू कितनी है -1/3 है। ये पूरा मान, ये जो -1/3 है ये किसकी स्लोप है नॉर्मल की। तो सीधा हम पुट करेंगे, या तो मैंने फॉर्मूला लिखा था x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ जाएगा 3। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3। तो x इधर आएगा प्लस का, 3y पहले से है, -3 -9 इक्वल 0। एक तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको, एक इक्वेशन याद आएगी x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। एक इक्वेशन और बच गई हमारी, वो कौन से पॉइंट पे बतानी है, इस वाले पॉइंट पे बतानी है, -3 और -2। तो देखो यहां से मैं चेंज कर रहा हूं भैया ना, आप नोट कर लेना, पहले इसको नोट करना चाहें तो इसी के अंदर मैं अब क्या कर रहा हूं इसको चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम रहना है, बस पॉइंट कितना हो जाएगा अपना, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में बता रहा हूँ पॉइंट कितना हो जाएगा -3 और -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 होते ये +2 हो जाएगा, ये स्लोप उतनी रहनी है, और ये क्या हो जाएगा +3। तो ये 3y + 6 और -x -3 हो जाएगा। बस x इधर आएगा प्लस का, 3y इधर का, और प्लस का 9। तो x + 3y + 9 इक्वल 0। ये आपकी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, किसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, अभिलंब का समीकरण। तो 2 पॉइंट आए थे इसलिए 2 इक्वेशंस आपकी होंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में करेंगे हम इतने क्वेश्चन 6 कवर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। जल्द ही इस चैप्टर को कंप्लीट मैं करने वाला हूं जल्द ही, और फिर करेंगे अपनी सेकंड बुक स्टार्ट। और सेकंड बुक में मैं कोशिश करूंगा डेली के 2 वीडियो, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है, तो जल्दी आपको सेकंड बुक के सभी वीडियो मिल जाएं, कुछ एडिट करके, कुछ नए बना के, आपको अच्छे से एक जो फॉर्मेट है बोर्ड का उसके हिसाब से आपको सभी अच्छे से क्वेश्चन से मिल जाएं। तो कोशिश होगी कि जब सेकंड बुक अपनी स्टार्ट होगी तो पर डे के 2 वीडियो आपको मिले वहां पे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छे क्वेश्चंस का आइडिया हो रहा है बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे, और कमेंट तो 100% करना है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।